अस्सलामुअलैकुम। शक ऑफिशियल व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह आप सब के रिस्क में बहुत बहुत ज्यादा बरकत अता फरमाए, आमीन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार और बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेके आई हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी चिकन चीज़ पराठा, जो कि बच्चों का बहुत ही फेवरेट है और बड़े भी इसे बहुत शौक से खाएंगे। बहुत ही ये मज़ेदार बन के तैयार होगा और बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं ये चिकन चीज़ पराठा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम इसे कैसे तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पाव चिकन ले लिया है। चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया है और चिकन मैंने यहाँ पे हड्डी के साथ ही लिया है। अगर आपके पास चिकन बोनलेस है तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास घर में यही मौजूद पड़ा था तो मैं इसे ही इस्तेमाल करूँगी। तो चलें इसको सबसे पहले मैरिनेट कर लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून। मैंने 1 लीमू लिया था, उसका मैंने जूस निकाल लिया, तो ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, दही 2 टेबलस्पून, टिक्का मसाला 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो मत करें। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, तो मैं इसीलिए ऐड कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 10-15 मिनट के लिए मैं इसको साइड पे रख दूंगी। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे गंदम का आटा भी ले सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए हेल्दी कुछ बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे गंदम का आटा भी ले सकते हैं। और मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक। नमक को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम आटे को गूंद लेंगे। और आटे को हमने ना ही ज़्यादा हार्ड गूंदना है और ना ही ज़्यादा हमने सॉफ्ट गूंदना है। यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है। आप देख सकते हैं ना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है और ना ही ये हार्ड है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी। आटे के ऊपर ऑयल मैंने लगा लिया है। अब मैं इसको रुमाल की हेल्प से कवर करके रख लूँगी। आटे को मैं रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। तो अब हम चिकन को कुक कर लेते हैं। चिकन को कुक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून बटर। आप बटर की जगह पे ऑयल भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी ताकि बटर जले नहीं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैरिनेट चिकन। अब चिकन को मीडियम लो फ्लेम पे हमने 3 से 4 मिनट कुक कर लेना है। चिकन को 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे से कुक कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप पानी। 1/2 कप पानी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब मैं चिकन को मीडियम लो फ्लेम पे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारा अच्छे से कुक हो जाए। चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलें देख लेते हैं चिकन हमारा कुक हो चुका है या अभी नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब मैं इसमें जो पानी है वो ड्राई कर लूँगी मीडियम हाई फ्लेम पे। अब हमने बिल्कुल भी कवर नहीं करना, बस हमने पानी इसका ड्राई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी अच्छे से मैंने मुकम्मल ड्राई कर लिया है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी और चिकन को अलग कर लेना है और हड्डी को हमने अलग कर लेना है। फ्लेम को मैं ऑफ कर लूँगी। आटे को रेस्ट पे रखे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसके पराठे रेडी करते हैं। इस तरह से मैं आटे को तोड़ लूँगी और इतने आटे के मैं 4 पराठे रेडी करूँगी छोटे छोटे से।
अगर आप बड़े साइज़ के बनाना चाह रहे हैं तो आपके पराठे 3 बन सकते हैं। इस तरह से पेड़े रेडी कर लेने हैं। चारों पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। अब बाकी के पेड़े हम साइड पे रख देंगे और एक पेड़ा हम लेंगे। यहाँ पे मैं मैदा डस्ट करूँगी। अब हाथ की हेल्प से पेड़े को हमने प्रेस कर लेना है और इस तरह से उलट पुलट करते हुए इस तरह से प्रेस कर लेना है। अब बेलने की हेल्प से रोटी बना लेनी है बड़ी सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बड़ी सी एक रोटी रेडी कर ली है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मेल्ट किया हुआ बटर। बटर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। अगर बटर बच्चे शौक से खाते हैं तो आप भी बटर लगाइएगा। अब एक ब्रश की हेल्प से मैंने बटर को रोटी के ऊपर अच्छे से लगा लिया है। आप चाहें तो हाथ की हेल्प से भी लगा सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर मैदा डस्ट करूंगी इस तरह से। अब मैं इस रोटी को इस तरह से बंद कर लूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे सादे पराठे भी बना सकते हैं जैसे हम आम रूटीन में बनाते हैं। तो मैं इसके ऊपर इसी तरह उलट पलट करके रखती जाऊंगी जिस तरह से ये आसानी से हो जाए। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब इसका मैं पेड़ा रेडी करूंगी इस तरह से और इसी तरीके से मैं बाकी के पेड़े भी रेडी कर लूंगी। पेड़े मैंने यहाँ पे सभी रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। आप जितनी देर के लिए पेड़ों को रखेंगे उतने ही हमारे पराठे अच्छे बनेंगे। चिकन को मैंने हड्डी से अलग कर लिया है और हाथ की हेल्प से मैंने इसे छोटा छोटा कर लिया है। आप इससे भी छोटा करना चाहते हैं तो मज़ीद आप रेशा रेशा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हड्डियों को मैंने अलग कर लिया है। अब इसको हम फेंक देंगे और चिकन हमारा रेडी है। तो चलें अब हम पेड़ों को देख लेते हैं। पेड़ों को रखे हुए मज़ीद 15 मिनट हो चुके हैं। तो याद रहे जितनी देर आप पेड़ों को रेस्ट के लिए रखेंगे उतने ही हमारे पराठे अच्छे रेडी होंगे। बाकी के हम साइड पे रख देते हैं। अब हम पराठे रेडी करते हैं। अब यहाँ पे एक पेड़े को इस तरह से मैं प्रेस कर लूँगी। बेलने से बिल्कुल नहीं बेलना, इससे क्या होगा हमारे जो लच्छे रेडी हुए हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो हाथ की हेल्प से ही हमने इसको प्रेस करके बना लेना है। तो यहाँ पे हमारा पराठा रेडी हो चुका है। तो चूल्हे पे मैंने तवा गर्म होने के लिए रख लिया है। अब मैं इसको तवे पे डाल दूँगी। तवा यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर बटर लगा लूँगी। चूल्हा हमने ज़्यादा हाई नहीं रखना, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पराठे को पकाना है। अब मैं तवे पे ऐड करूँगी बेला हुआ पराठा। अब मैं पराठे की साइड चेंज करूँगी। तकरीबन 1 आधा मिनट ही हमने पराठे को कुक करना है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो हमने एक साइड को हाफ कुक करना है और दूसरी साइड को हमने फुल कुक कर लेना है। अब मैं पराठे के ऊपर बटर लगा लूँगी या फिर ऑयल, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। चाहे बटर लगा लें चाहे ऑयल लगा लें, जो आपको पसंद हो। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और इस तरह से इसको घुमा लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड को मैंने फुल कुक नहीं किया, एक साइड यहाँ पे अच्छे से कुक हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो यहाँ पे जो साइड कुक हो चुकी है इस पे मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। आप नाइफ की हेल्प से भी लगा सकते हैं दरमियान में, ताकि हमें पराठा पलटने में आसानी हो। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मोज़रेला चीज़। आपको जो भी चीज़ पसंद हो आप वही लगा सकते हैं और जितनी आपको पसंद हो आप उतनी ही लगा सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी चिकन। चिकन भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं जितना आपको पसंद हो। अब मैं इसके ऊपर फिर से लगाऊंगी मोज़रेला चीज़ और पराठे को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इस तरह से ऊपर से हमने इसको प्रेस कर लेना है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी बटर।
अब मैं पराठे की साइड पलट लूँगी इस तरह से। अब मैं दूसरी तरफ भी बटर लगाऊंगी। तो यहाँ पे चूल्हा ऑन है। जब मैं पराठे पे चिकन ऐड कर रही थी तो मैंने चूल्हा ऑफ किया हुआ था क्योंकि हमारा पराठा जल सकता था। तो अब मैं इसके ऊपर प्यारा सा कलर आने तक कुक करूँगी। साथ साथ इस तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने से हमारे पराठे पे बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं क्या शानदार कलर आया है। बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। बहुत ही टेस्टी पराठा हमारा रेडी हो रहा है। तो गाइज इसी दौरान अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस और व्लॉग्स लाती रहूं। जी तो चिकन चीज़ पराठा हमारा रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी के पराठे भी रेडी कर लूँगी। तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखें क्या शानदार कलर आया है। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी चिकन चीज़ पराठा हमारा रेडी हुआ है। तो मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी और अंदर से उतना ही सॉफ्ट बन के ये रेडी हुआ है। ये देखिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फौरन मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।